Good morning, students of class 12 economics. Welcome to Pandya Sir's virtual class. In fact, it's not a new class, it's a repetition of the topic measures of money supply. Some of the students requested me to repeat the topic and I am going to repeat the measures of money supply. I would use a little bit Hindi also so that it will be easier to understand. So मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है वो पहला समझेंगे, बाद में ये से नीचे आएंगे. ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई किसको बोलते हैं? अब एक छोटा एग्जांपल लीजिए. मैं अभी यहाँ अमरकंटक में हूं, तो मैं अभी 4 अलग अलग स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं. मैं अमरकंटक का हूं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मैं एमपी का हूं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मैं सेंट्रल इंडिया का हूं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मैं इंडिया का हूं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मैं एशिया का हूं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब मैं अपना लोकेशन, अपना स्टेटस बताने के लिए क्या यूज करूंगा, कितना क्लोजर मीन्स यूज करूंगा या कितना डिस्टेंट मीन्स यूज करूंगा, उसके ऊपर डिपेंड, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरा थॉट के ऊपर. जस्ट एग्जैक्टली व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होता है? मार्केट में खर्च करने के लिए जितने मनी अवेलेबल है उसका क्वांटिटी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं. अब इनफैक्ट अब दो टाइप का मनी को सोचिए. मैं बैंक में डिपॉजिट किया हूं पैसा, मैं उसको खर्च कर सकता हूं. मेरा जेब में पैसा है, मैं उसको खर्च कर सकता हूं. अब ये दोनों मनी में डिफरेंस क्या हुआ? मेरा जेब में हम है मतलब इंस्टेंटली मैं जब चाहूं तब निकाला तब खर्च किया. तो इस केस में जेब में जो पैसा रखा हूं हम बोलेंगे कि उसका लिक्विडिटी ज्यादा है. लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मनी का लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितना जल्दी मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैन बी स्पेंट. कितना जल्दी हम मनी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना जल्दी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन के लिए. उसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना लिक्विड है. हम तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर कर सकते हैं तो हाईली लिक्विड बोलेंगे. ऑन द अदर हैंड बैंक में मैं पैसा रखा हूं तो बैंक में से पैसा निकाल के खर्च करने के लिए यानी उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक चेक काटना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, फिर जाके वहां डिपॉजिट करूंगा, फिर कैश मिलेगा. तो अब जेब में जो मनी है और बैंक में जो मनी है दोनों का स्टेटस इक्वल नहीं है. मेरा जेब में जो मनी है उसका लिक्विडिटी ज्यादा है, जो बैंक में मैं पैसा रख रहा हूं उसका लिक्विडिटी उससे थोड़ा कम है. अब इस तरह डिस्टेंस के हिसाब से अगर लिक्विडिटी का कंसीडर करेंगे, बैंक में अगर मैं करंट अकाउंट में पैसा रखा हूं तो उसको जब चाहे जितना चाहे मैं निकाल सकता हूं. बट मान लो सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ हूं तो उसको इतना जल्दी नहीं निकाल सकता हूं. उसको निकाल के कैश करने के लिए, कैश करने के लिए और खर्च कर सकने के लिए हमको एक टाइम पीरियड चाहिए. तो हम बोलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट में जो पैसा है उसका लिक्विडिटी और कम है. तो इस तरह अगर आपको लिक्विडिटी क्या होता है समझ में आ गया तो ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी अब गवर्नमेंट अगर हमको कोई पूछता है कि इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है तो हम इसमें से कौन से मेजर को फॉलो करेंगे? यूजुअली सबसे ज्यादा पॉपुलर मेजर होता है M3. अब हम एक एक करके M1, M2, M3 एंड M4 किया होता है और किस तरह उनका लिक्विडिटी लेवल में डिफरेंस आता है उसको एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे. M1 का कंपोनेंट हुआ C प्लस BD प्लस OD. इसका मतलब है C मतलब जो कैश है हमारे पास कॉइन और करेंसी के शक्ल में, वो C हो गया. फिर DD हो गया डिमांड डिपॉजिट यानी जो करंट अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, जब चाहे जितना चाहे हम विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी M1 का पार्ट है. एंड OD में अदर डिपॉजिट्स आता है. ये अदर डिपॉजिट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने का कोशिश करिए. अदर डिपॉजिट्स मतलब कुछ सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको हम बैंक नहीं बोल सकते हैं, कुछ को बैंक बोल सकते हैं. और वहां पर जो हमारा डिपॉजिट होता है उसको हम अदर डिपॉजिट बोलेंगे. अदर डिपॉजिट में आता क्या क्या है? अदर डिपॉजिट में आता है अगर आईडीबीआई में हमारा कोई डिपॉजिट है, आईडीबीआई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये एक क्वासी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एलआईसी में जो हमारा डिपॉजिट है,
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी में हमारा जो डिपॉजिट है, ये सब भी अदर डिपॉजिट में आता है। ये तीनों छोड़ के और क्या क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। हम जानते हैं CRR के तहत हर कमर्शियल बैंक आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ डिपॉजिट करता है, तो वो सब डिपॉजिट यानी सेकंड में आता है डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट विद आरबीआई। गवर्नमेंट भी अपना सरप्लस मनी आरबीआई के साथ डिपॉजिट करता है, वो भी अदर डिपॉजिट में आता है। फिर गवर्नमेंट और कहां डिपॉजिट कर सकता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट विद वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपना डिपॉजिट करता है, तो वो भी अदर डिपॉजिट में आता है। तो कुल मिलाकर M1 में C प्लस DD प्लस OD आया, और ये नैरो मनी M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं क्योंकि रिलेटिवली आसानी से इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो C कैश, DD डिमांड ड्राफ्ट एंड OD ये तीनों मिलके हमारा M1 जो कि सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है वो बनता है। सो मेजर ऑफ मनी सप्लाई को अगर हम M1 मानते हैं तो इंडियन मनी सप्लाई कितना है अगर सवाल पूछा जाता है तो ये कैश, डीडी और ओडी में जितना मनी है उतना मनी ही इंडिया का मनी सप्लाई बनेगा। अब M2 में आते हैं। M2 में M1 मतलब ये सब आता है, साथ में और कुछ भी एक्स्ट्रा आता है। क्या क्या, सेविंग डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में और कमर्शियल बैंक में हम सेविंग डिपॉजिट करते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में डिफरेंस ये होता है कि डिमांड डिपॉजिट अनलिमिटेड हम विड्रॉयल कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं जब चाहे जितना चाहे अगर अकाउंट में पैसा है तो। बट सेविंग डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि वहां रेस्ट्रिक्शन रहता है, महीने में हम 2 बार 3 बार 4 बार, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंसर्न बैंक जहां पर हमारा अकाउंट है। कि वो बैंक है, जैसे SBI में मेरा अकाउंट है, SBI हमको सेविंग डिपॉजिट में 4 बार अलाउ करता है एक महीने में पैसा विड्रॉ करने के लिए। उसके बाद अगर विड्रॉ करें तो हमको कुछ एडिशनल फीस देना पड़ेगा। तो M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद ऑल कमर्शियल बैंक। तो ये M2 तक जितना भी मनी सप्लाई या एलिमेंट आते हैं वो सब आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डिफिकल्ट होता जाता है जब हम M3 में आते हैं। M3 का कंपोनेंट है M1 प्लस M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ये टाइम डिपॉजिट को हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम एक बार डिपॉजिट कर दिए तो मान लीजिए मैं 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट किया हूं, यानी जिस दिन डिपॉजिट करूंगा उसका 5 साल बाद ही वो मनी को मैं कैश कर सकता हूं, उसके बीच नहीं कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली रिलेटिवली वो डिफिकल्ट हुआ कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह M1, M2 और टाइम डिपॉजिट मिलके M3 या थर्ड मेजर सब मनी सप्लाई बनता है। और M4 जो आ जाता है ये सबसे टॉप होता है, जिसमें M1, M2, M3 सब मिले रहते हैं, साथ में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। पोस्ट ऑफिस में और जितने तरह का डिपॉजिट हम करते हैं वो सब M4 का एलिमेंट है। बट उसमें से एक चीज घटा गई, वो क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इनफैक्ट गवर्नमेंट का बिहाफ से पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू करता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि टोटल मनी जो अवेलेबल है मार्केट में उसको घटाना या उसको बढ़ाना। जैसे अगर इन्फ्लेशन है, अगर पैसों मतलब कीमतें बढ़ रहा है तो NSC इश्यू करेगा गवर्नमेंट, लोगों को क्या बोलते हैं, वो प्रेरित करेगा कि वो लोग NSC में इन्वेस्ट करें। तो एक टाइम के लिए ये टाइम डिपॉजिट होता है और उस टाइम के लिए वो मनी फिर मनी मार्केट में नहीं आ सकता है। इनफैक्ट NSC का जो मनी होता है वो सबसे टॉप या सबसे कम लिक्विडिटी रखता है, जो कि आसानी से नहीं, बिल बहुत ही मुश्किल से अगर गवर्नमेंट चाहेगा तब जाके NSC का, पर गवर्नमेंट चाहेगा क्यों, NSC इशू ही करता है पोस्ट ऑफिस मनी सप्लाई को घटाने के लिए, ताकि प्राइसेस बढ़ा हुआ प्राइसेस घटे, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आए। इसलिए NSC छोड़ के पोस्ट ऑफिस में जितने तरह के डिपॉजिट होते हैं और M3 मतलब M1 और M2 मिला के जो M3 बनता है, ये सब M4 का मेजर आता है।
बट ये चारों में से सबसे पॉपुलर मेजर ऑफ मनी सप्लाई है M3, जहां पर M1 प्लस M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ये 3 एलिमेंट आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। फिर एक बार आपको एक टर्म पे देना है कि जैसे जैसे हम M1 से M2, M2 से M3, M3 से M4 आ रहे हैं पैसे को कैश में कन्वर्ट करना उतना डिफिकल्ट होता जा रहा है, यानी द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इज गोइंग ऑन डिक्लाइन और फॉलिंग एंड फॉलिंग। तो ये हो गया मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। नैरो मनी में वो मनी आते हैं जो कि इजीली लिक्विड किया जा सकता है, कैश किया जा सकता है। M3 और M4 यानी ब्रॉड मनी में वो मनी आते हैं जो कि रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है कैश में कन्वर्ट करना और यूज करना। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसके बावजूद अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज मत करना, मैं बहुत ज्यादा टाइप करना मुझे पसंद नहीं है। आप सीधा मेरा नंबर रखे हो, आप मुझे फोन लगाना और कोई भी टाइम मुझे कॉल करना, मैं फोन पे ही आपको समझा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।